चलिए रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, उसको मैं आपकी क्लास में इंक्लूड कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको उसको क्लीन अप करना है। ओके। ठीक है सर, हम उसको बाद में करेंगे तो ओके। ताकि रिविजन हो जाए। अब वीडियो में देख लीजिएगा, मैं आपको वो कर दूंगा, तो आप मेरी स्क्रीन मुझे वापस दे दीजिए, है ना। और मैं इसको रिज्यूम प्रेजेंटिंग करता हूँ। गिव जी मी सर। जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी आया और हम वर्क ले लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंटेंट के साथ। और बेसिकली जो आपने यूज़ किया है मैं वैसा ही कुछ ले लेता हूँ यहाँ पे। एंड विल टेक एक हैमबर्गर वगैरह कुछ भी, एक इमेज ले लेते हैं अच्छी खासी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि लार्ज साइज़ की ही इमेज लीजिए, ताकि आपके जी। पास अच्छा एक डिटेल्ड वर्क आ जाए। मैं इसको मैं इसको ले लेता ले हूँ लेता और यहाँ हूँ पे और सेव यहाँ पे कर सेव लेता हूँ। कर लेट्स मेक इट अ बर्गर। और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। लेयर को रेस्टराइज कर देते हैं। मैं राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे देखना है। रेस्टोरेंट में क्या होता है? रेस्टराइज से ये पिक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब ये इधर लेके आते हैं ना तो स्मार्ट लेयर में रहता है। हम्म, और स्मार्ट लेयर में क्या होता है कि जब आप इसमें कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, सॉरी, जब इस पे कोई प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये उस समय पे छोटा बड़ा करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब आप इससे बाहर आ जाते हैं और हम्म, इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्मार्ट लेयर ऑन है। हम्म। स्मार्ट लेयर के कारण आप एडिटिंग नहीं कर पाते, तो इसके लिए फिर मतलब हम इसको छोटा बड़ा नहीं कर पाते हैं। राइट, अच्छा, मतलब अगर यही आप मुझे इस पे पूछना कलर कोई छोटा बड़ा चेंज कैसे होगा? करना है या ब्रश हम्म, चलाना है ना, हम्म, कोई ब्रश जी। चलाना है या कुछ ऐसी चीज़ चेंज करनी है तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना। जी। तो इसके लिए फिर हम इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज करते हैं। रेस्टराइज से फिर हम इसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं, कलर को ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, कलर को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। हम्म, सारी फैसिलिटीज हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। हम्म। तो सर इसको हमको बताइए छोटा बड़ा कैसे करेंगे, जैसे मतलब इस केवल पिक्चर को। अच्छा, इस कंप्लीट पिक्चर को जी। कंट्रोल टी दबा के हम्म, कॉर्नर पे ले जाना है हमारा हम्म, कर्सर। जी। और इसमें इसको छोटा या बड़ा करने के लिए हम्म। दो तीन ऑप्शन लगते हैं। कैसे कैसे ऑप्शन है? पहला एक तो है सेकंड सर, कॉल आप आ एक सेकंड सर, कॉल आ रहा है एक मिनट। हाँ हाँ, जरूर बात कर लीजिए। हेलो। बाद में बात करते हैं ना, कॉल क्लास कर रहे थे। ओके। राइट। ओके। हाँ सर। सो इसमें जब छोटा बड़ा करने के लिए तीन चार फैसिलिटीज प्रोवाइड है, राइट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कर्सर को आखिरी में ले जाएंगे कॉर्नर पे, और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखिए अभी ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से छोटा हो रहा है, राइट। अब ये इमेज छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, लेकिन ये क्या हो रहा था? नॉन यूनिफॉर्म हो रहा था। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि इमेज जो है वो चपटी हो रही है या ऐसी खिंच रही है। उस पे मेरा कंट्रोल नहीं था। जी। कंट्रोल जेड करते हैं ताकि सब वापस से ओरिजिनल हो जाए। क्लियर? तो पहली चीज तो है कि डायरेक्ट आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए। दूसरी चीज है शिफ्ट दबाइए और क्लिक करके ड्रैग कीजिए। अब इसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म स्केलिंग होगी, यानी चारों कि तरफ से बराबर होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर होगा। हाइट और विड्थ दोनों अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेंगे और आप आसानी से प्रोडक्ट को उसके प्रोपोर्शनेट साइज में छोटा या बड़ा कर पाएंगे। अब तीसरी जो फैसिलिटी होती है वो होती है सेंटर स्केलिंग। सेंटर स्केल का मतलब होता है ये जो ओरिजिन पॉइंट आपको दिख रहा है, इस ओरिजिन पॉइंट से या सेंटर से ये स्केल ये होता है। स्केल होता है। इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ ऑल्ट।
तो शिफ्ट के साथ ऑल्ट दबाएंगे तो ये होगा यूनिफॉर्म सेंटर स्केल। ठीक, तो इसमें प्रोपोर्शन भी जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा, और उसके साथ साथ वो छोटा या बड़ा इजीली हो जाएगा। जी। अब बात आती है कि जो छोटा बड़ा करना था ये क्लियर हो गया। हम्म। अब बात आती है हमारी इमेज को सेलेक्ट करने की। तो अभी जो से हमने जो पहला टूल सीखा था वो था लैसो टूल, राइट। हम्म। तो लैसो से आप क्या करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं बराबर से, हम्म। और यहाँ से जैसे मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, और मैं एक मोटा मोटा आउटर साइड का सिलेक्शन ले रहा हूँ। नाउ आई हैव सेलेक्टेड दिस। अब सिचुएशन ये है ये है। कि इसके, अगर मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करूं, तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली कॉर्नर से देखिए बिल्कुल कटा हुआ, पॉइंटी कटा हुआ नजर आएगा, यानी कुछ भी उसमें ब्लेंडिंग नहीं है, राइट। लेकिन मुझे ब्लेंडिंग चाहिए, तो ब्लेंडिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे मेरे पास एक, पहले मैं डिसेलेक्ट कर दूंगा, और यहां पे मेरे पास फेदर ऑप्शन है। फेदर क्या करता है, स्मूथ करता है सिलेक्शन को। जी। तो अगर मैं इसको 10 या 15 का फेदर बनाता हूं, और यहाँ पे वापस से अगर मैं ऐसे ही सिलेक्शन लेता हूं जैसे नॉर्मल सिलेक्शन हम लेते हैं, एक सिंपल सिलेक्शन मैं यहाँ ले लेता हूं, देखिए वो कितना स्मूथ होके आया, पॉइंट ही नहीं था एकदम, एजेस पे कॉर्नर पे आपको पॉइंट पॉइंट नजर नहीं आ रहे थे। पहली चीज तो ये स्मूथ होके आया। दूसरी चीज, आप इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, तो जब आप इसको ऑफ करेंगे देखिए उसके चारों ओर कैसा स्मूथ फेदर जैसा आ गया। अब आप अगर यहाँ पीछे बैकग्राउंड में जाके एक्स दबाएंगे ना, तो ये कलर जो है वो आगे पीछे होता है। तो बैकग्राउंड में जाके अगर ब्लैक दे देते हैं, तो देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक छोटा सा ग्लो बन रहा है, जी। राइट। ऐसे इफेक्ट जनरेट होता है फेदर से, यानी जो सिलेक्शन आपने लिया है उसके चारों ओर एक सेपरेट फैशर वो बन जाता है, जी। राइट। एक ग्लो जैसा तैयार हो जाता है। सॉरी। नाउ अब हम आ जाते हैं, ये भी क्लियर हुआ लेसो का ये सिस्टम। जी। इसको वापस से 0 कर देते हैं ताकि थोड़ा प्रिसाइज रहें। अब आ जाते हैं, मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई इमेज है जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, और आसपास ज्यादा चीजें नजर नहीं आ रही हैं, करेक्ट। अगर ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है, तो फिर यानी आपकी जो इमेज में ऐसा कुछ है, तो फिर आप क्या फिर कर आप क्या सकते कर हैं, सकते हैं, जब आप जब आप यहाँ पे या जाएंगे मैजिक वॉन्ड टूल पे, हम्म। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे राइट साइड को आपको मिलेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट। हम्म। मैंने बताया था कि ये भी सिलेक्शन ग्रुप का हिस्सा है, यानी ये भी सेलेक्ट करेगा। जी। अगर मैं इसे ऐसे ही सेलेक्ट करके एक क्लिक करता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली इमेज का इतना पूरा हिस्सा सेलेक्ट हो जाता है। हाँ। ये सेलेक्ट किस बेसिस पे हुआ, ये सेलेक्ट हुआ पिक्सल के कलर के बेसिस पे। जैसे यहाँ रेड है, अगर मैं मैरून है, अगर इस मैरून पे क्लिक करता हूं, तो जहां जहां मैरून था वहां वहां वो सेलेक्ट कर देगा, कनेक्ट हो रहा है। राइट। अब अगर आप इसको कम या ज्यादा करना चाहते हैं, ये चीज सेलेक्ट होती है टॉलरेंस लेवल से। यहाँ पे आपके पास टॉलरेंस है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको कम करता हूँ। कम करूंगा तो मैं ज्यादा शेड नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा, ज्यादा करूंगा और शिफ्ट दबा के वापस से क्लिक करूंगा तो मैं ज्यादा शेड सेलेक्ट कर पाऊंगा। जी। थोड़ा सा कम, थोड़ा ज्यादा, ऐसे करके वैल्यू सेलेक्ट करके चेंज करनी रहती है। अब मान लीजिए ये हिस्सा मुझे नहीं चाहिए इस सिलेक्शन में, तो जी। मैं क्या करूंगा, मैं वापस से लेस हो जाऊंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, और इधर पे ड्रॉ करके इसको मैन्युअली अलग कर दूंगा।
जी तो मेरा सिलेक्शन जो है वो बकायदा क्लियर आ गया। जी नाउ इसको कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूंगा हम्म, और जी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। अब क्या होगा, मेरे पास देखिए ये भी आ गया और नीचे मेरा टेबल भी आ गया। हम्म, अब इसका एक और टूल है जो कि एआई टूल है। एआई टूल का हम्म, मतलब होता है कि जब आप मैजिक वॉन्ड पे होंगे, मैजिक वॉन्ड का शॉर्टकट है डब्लू। हम्म, जब आप मैजिक वॉन्ड पे होंगे और सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे हम्म, तो ये कुछ समय लेगा हम्म, और अपने हिसाब से देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट समझ लेगा। हम्म, और उसको पता चल गया कि बर्गर जो है वो सब्जेक्ट है मेन। हम्म, अब आप क्या करेंगे इस सिलेक्शन में, क्योंकि आप पास से देखेंगे ना तो ये सिलेक्शन हम्म, काफी क्रूड है, यानी कि अगर कटेगा तो कुछ पिक्सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। हम्म, तो आप इसके लिए सेलेक्ट पे जाइए हम्म, और यहाँ पे जाने के बाद मॉडिफाई पे जाइए, हम्म, एक्सपैंड कीजिए बाय 3 पिक्सल। हम्म, ये थोड़ा आउटर से सेलेक्ट करेगा, अच्छा बाहर से बाहर से। और फिर सेलेक्ट पे जाइए, मॉडिफाई पे जाइए और फेदर पे जाइए। हम्म, शिफ्ट एफ एक्स इसका शॉर्टकट है। हम्म, इसको आप फेदर कर दीजिए बाय 5 या 10 पिक्सल या 8 पिक्सल। हम्म, ओके कर देंगे तो ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। हम्म, फिर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दीजिए। अगेन हम्म, आपके पास मच मोर प्रिसाइज यानी और ज़्यादा क्लियर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। जी ये 3-4 चीज़ें हैं जो सिलेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा क्लियर। क्लियर क्लियर अब आ जाते अब आ हैं हम इमेज पुट करने के। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी देख ली थी, हमने आपका मोनोक्रोम कलर थ्योरी देख लिया था, राइट। और आज के वर्क में हम एक और चीज़ अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ अलग अलग इमेजेस का सिलेक्शन लेके एक पूरा सीन कंपोज कैसे करते हैं फॉर द पोस्टर डिज़ाइन। अब इसमें अलग अलग टूल्स भी यूज़ होंगे और उनका सिलेक्शन भी सिस्टम यूज़ होगा। सो नाउ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और कुछ अम, अलग टाइप की जो इमेजरीज हैं उनको लेके आएंगे। जैसे चिकन लेग पीसेस, जो कि क्योंकि केएफसी वगैरह में बहुत ज़्यादा चलते हैं, आपने देखा होगा। जी तो कोई भी एक अच्छी डिश जो कि आपको लगता है कि हाँ जो वहाँ पे यूज़ होती हैं हम उसको लेंगे ताकि हम अपने ग्राफिक में एंटायरली यूज़ कर सकें। एंड प्रोबेबली लेट्स सी हम कुछ एक ऐसा चिकन डिश जो कि इस तरीके का, हम इसको सेव कर लेते हैं। विल सेव इट। आप नोटिस करेंगे कि ये जो इमेज है इसकी प्रॉपर्टीज अगर चेक करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज में बना हुआ इमेज है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड। राइट। सो तो ये जो फाइल फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एज दिख रहा है। तो ये जो जी फाइल फॉर्मेट है ना ये आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे ना तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पे हो गया। कई बार ये एरर बताएगा आपको। अगर ये अच्छा एरर बताता है तो इस केस में क्या करें। अभी तो ये बराबर हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कई बार अगर ये एरर दिखाता है तब आप क्या करें। तब आपको ये पता है ना कि इसको कैसे फिक्स करना है। ओपन विथ हाँ ओपन विथ पेंट में जाके फिर यहाँ से वापस से सेव करना है। पीएनजी में सेव कर देंगे तो वो वापस से फिर फोटोशॉप के फॉर्मेट में आ जाएगी।
पीएनजी या जेपीजी करें तो नहीं आ कोई जाएगा? भी कोई भी कोई भी सेव कर दीजिए, कोई भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हम्म, हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे प्रिसाइजली इस लेग को या इस लेग पीस को क्लेवर करना है, यानी अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉलीगोनल लेसो टूल लूँगा और एक मोटा मोटा यहाँ पे ऐसे फटाफट क्लियर ड्रॉ कर लूँगा। आई ड्रॉ सम डिज़ाइन और ठीक, हम ये सिंपल एक लेग पीस क्लेवर कर लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। कंट्रोल सी, अच्छा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा तो मुझे पता है कि वो फिर से क्या बोलते, पॉइंट पॉइंट जो मुझे यहाँ दिख रहा है उस पे हम्म, नज़र आएगा, राइट। हम्म, तो इसको मैं स्मूथ करना चाहूँगा तो मैं सिलेक्शन पे जाके मॉडिफाई स्मूथ करूँगा। स्मूथ बाय 10 पिक्सल, 10 पिक्सल कर लेते हैं। इससे क्या होगा, सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा। तो सिलेक्शन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सब आप यहाँ पे पाएंगे। मतलब, तो सिलेक्शन को मॉडिफाई वगैरह करने का पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। मैं इसको हम्म, से स्मूथ करके कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, हम्म, इसको ऑफ कर देता हूँ। नाउ आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, राइट। राइट। अब अब इसको इसको हम पीछे हम पीछे भेज देते हैं ताकि हमारे बर्गर के पीछे ये वैल्यू रहे। और इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा करके इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए सिलेक्शन जो है इमेज का, मुझे चाहिए है कि ऐसी दो तीन यहाँ पे रहें इमेजरी, लेकिन जितनी बार भी मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगी। हम्म, अब दूसरी चीज़, अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ तो देखिए हर बार मेरे पास लेयर में एक नई लेयर बन रही है। हम्म, बट मुझे चाहिए कि मुझे ज़्यादा कॉपीज नहीं चाहिए। तो मैं इस सिचुएशन में इस लेयर को कंट्रोल दबा के जब क्लिक करूँगा हम्म। और फिर ऑल्ट दबा के ड्रैग करूँगा तो मैं उसी लेयर में होते हुए एक सेपरेट इमेज बना पाऊँगा। अल्ट दबा के स्क्रॉल करो, वो क्लिक करके खींच लेना ना। हाँ, लेकिन उससे पहले कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना होगा। ठीक, इमेज को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्या सर? कंट्रोल नहीं दबा नहीं, के, सुन बात करो। ओके, जी सर। राइट। अब इसको मैं ऑल्ट दबा के ड्रैग करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे इस इमेज को फ्लिप करना है यानी मिरर करना है, उस तरफ उल्टा रिफ्लेक्ट करना है, जैसे इलस्ट्रेटर में रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म गिज्मो आता है, राइट क्लिक कीजिए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इमेज जो है वो फ्लिप हो जाएगी, आपके पास ग्राफिक जो है वो बिल्कुल उल्टा होके आ जाएगा। मैं कंट्रोल दबा के दोनों लेयर को सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर लेता हूँ। हमारा रूल्स ऑफ थर्ड आपको पता ही है, सेंटर का ऑब्जेक्ट हमेशा दिखता है, राइट। नाउ अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत रेड कलर का भी है, ठीक। तो इसको अगर मुझे थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर देना है या थोड़ा सा ब्राइट कलर देना है, देखिए कलर करेक्शन और इमेज में जो कलर ग्रेड होता है, अगर वो करने जाए तो हमें और एक सेपरेट क्लास लगेगी वो चीज़ करने के लिए। तो उसका एक वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ना इसका एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ, ठीक। वो ट्रिक जो है, इसमें सबसे पहले इसका सिलेक्शन ले लीजिए, इसके बाद इसके ऊपर में एक नई लेयर बना दीजिए और इस लेयर पे जिस भी कलर का एक्सप्रेशन या सॉरी एक्सपोजर आपको इसके ऊपर में डालना है
वो लेयर या वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस केस पे मैं ऑरेंजिश ब्रेड का कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके करके मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा, तो आप ये तो जानते ही हैं कि उस सिलेक्शन के ऊपर में ये आ जाएगा। अब नॉर्मल जो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड के नीचे आप देख रहे होंगे, नॉर्मल लिखा है, ये ब्लेंडिंग मोड है। इन पे क्लिक करेंगे तो आप इमेज को उसके ऊपर में ये कलर मिक्स कर रहे होंगे। अब इसका अब यूज इसका बहुत ही बहुत ही सिंपल है। सिंपल है। ये जो ये जो ऊपर ऊपर आपको नॉर्मल दिख रहा है, हम्म, इसका मतलब होता है कि दोनों में कोई भी कलर ब्लेंडिंग नहीं होगी। हम्म, लेकिन जो नीचे पे आपको डार्कन दिख रहा है, हम्म, इसका मतलब होता है ये उसके ब्लैक कलर को के ऊपर में ब्लेंड होगा। हम्म, ठीक। तो कलर जब ब्लैक कलर के ऊपर में जाएगा तो जितने वाइट वाइट एरिया हैं वहां पे ऑरेंज कलर का इम्प्रेशन यानी उसकी छाप वहां नजर आएगी। हम्म, मल्टीप्लाई में देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो ब्लेंड हो रहा है। हम्म, कलर पे जाएंगे तो और ज़्यादा हम्म, लीनियर बर्न, डार्कन। हम्म। डार्कन ये देखेंगे तो ये कॉर्नर में जा रहा है, यहाँ जा रहा है। एक तरह से उसके ऊपर फिल्टर लग रहा है बस। बिल्कुल एग्जैक्टली फिल्टर लग रहा है। ठीक। तो डार्कन जो है वो पूरा ब्लैक कलर के लिए, यानी ये पूरा ग्रुप ब्लैक कलर के लिए बना हुआ है। हम्म, और वैसे ही ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा वाइट कलर के लिए बना हुआ है। हम्म, राइट। हम्म, तो ये दो ग्रुप तो क्लियर हो गए, ब्लैक और वाइट। हम्म, इसके नीचे जो है इनको बोलते हैं आरजीबी कलर। तो ये हम्म, आरजीबी कलर यानी पूरे पूरे रेड ग्रीन ब्लू जो कलर उसमें डले होंगे उन सब के ऊपर में इवनली स्प्रेड करेगा। हम्म, ये चीज क्लियर हुई। हम्म, अब इसके बाद ये जितने भी हैं ये सारे विविड क्या बोलते कलर में मैथमेटिकल डिफरेंसेस हो रहे हैं, जो कि हम लोग जब बड़े पैमाने पे अभी हम लोग जब वो करेंगे ना कलर करेक्शन और वो करेंगे मैनिपुलेशन, तब उस पे और पे ज्यादा और डेप्थ में ज्यादा जाएंगे। दिखाएंगे। हम्म, यहाँ पे यहाँ एक नीचे पे आपके कलर ऑप्शन होता है, उसमें एज इट इज कलर चला जाता है, यानी उसमें रेड वैल्यू या कोई और वैल्यू नहीं रहेगी, जो ऊपर वाला कलर है एज इट इज नीचे डाल दिया जाता है। हम्म, तो इसमें तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन सॉफ्ट लाइट पे ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, हम्म, या फिर मल्टीप्लाई, दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट टाइप चाहिए। तो सॉफ्ट लाइट इसको यूज़ करते हैं। ठीक। सिमिलरली अब हमारे पास पीछे में एक बैकग्राउंड भी आ गया, ये भी आ गया। मैं थोड़ा सा एक और इमेज लेता हूँ विच इज़ ऑफ किचन या फ्राइंग पैन, कुक हीट करके मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैन या कुछ ऐसा फायर सा या कुछ भी ऐसा मिल जाएगा। हम्म, राइट, खासकर रेस्टोरेंट्स का या कुछ इस तरीके का व्यू, ग्रिल व्यू या कुछ ऐसा। हम्म, तो मैं ये ले लेता हूँ, दिस प्रोबेबली बी गुड। ये क्लियर है। इसको सेव कर लेता हूँ और इसको एज अ बैकग्राउंड मैं यूज़ करूँगा। रीज़न ये होता है कि जब प्लेन बैकग्राउंड होता है तो हम्म, जनता जो है वो उतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं करती। हम्म। और पर इमेज को कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। हम्म, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब हम्म, फिल वैल्यू याद है, ओपेसिटी और फिल। तो हम्म, फिल बिल्कुल कम कर देंगे। हम्म, यहाँ पे हमने फिल भी कम कर दिया और यहाँ हम्म, पे हमने इसको भी वो कम कर दिया। अब इस इमेज को राइट क्लिक करके रेस्टराइज करता हूँ और इसका हम्म। सेंटर से सेंटर से मैं एक मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। हम्म, सेक्टर से बनाने के लिए मुझे रेक्टेंगुलर मार्क्यू सेलेक्ट करना होगा, एम शॉर्टकट है। और इसको सेंटर से क्लिक करूंगा, लेकिन अभी देखिए कॉर्नर से हो रहा है। हम्म, तो ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो मेरा सिलेक्शन भी बनेगा। हम्म, राइट, तो इसको थोड़ा सा और सेंटर से लेके सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, हम्म, और इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर। अब कंट्रोल शिफ्ट आई और हम्म, डिलीट।
अब क्या हुआ, मेरे पास बराबर से ये ऑप्शन आ गया। हम्म, अब दिक्कत ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो एजेस हैं वो हम्म, इतने शार्प ना लगे। हम्म, तो इनको इरेज करने का एक और तरीका है, वो भी सॉफ्ट तरीके से, वो है ई। ई हम्म, फॉर एलिफेंट। और ये जो है इरेजर यहाँ पे हम्म, मिलता है। हम्म, और इसको जब आप ऐसे चलाएंगे तो ये बिल्कुल हम्म, शार्प कट करेगा। हम्म, लेकिन जब आप यहाँ पे छोटा सा पुल डाउन मेन्यू होता है, क्लिक कीजिए और इसको सॉफ्ट कीजिए। हम्म, ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ा लीजिए। ब्रश का हम्म, साइज बढ़ाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट्स दबाने होंगे। लेफ्ट तरफ हम्म, का स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे यानी करली हम्म, ब्रैकेट दबाएंगे तो छोटा हम्म, होगा। राइट हम्म, तरफ का करली ब्रैकेट दबाएंगे तो बड़ा होगा। हम्म, अब जब आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे इसके एजेस पे तो ये हल्का हल्का ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम हल्का हल्का ब्लेंड कर लेते हैं। अगर हम्म, आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक सॉरी स्ट्रिक्ट एक इसमें एक डायरेक्शन पे ले डायरेक्शन जाना पे ले है जाना है। तो हम्म, शिफ्ट दबा के ड्रैग कीजिए। हम्म, तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो एक ही एंगल पे वो बराबर से अप्लाइड होगा। हम्म, मतलब सीधा जाएगा। सीधा चाहे सीधा जाएगा जिस भी वर्टिकल डायरेक्शन और पे आपने एक बार जैसे चलाया है। हम्म, जी। अब देखेंगे यहाँ पे हमने बकायदा इसको कलर भी दे दिया, थोड़ा सा इसको लाइटन अप भी कर दें तो नाउ वी हैव नाइस ब्लेंडिंग ओवर एट अवर हम्म, हम्म, इमेज। अब इसके बाद इसका टाइटल करते हैं। टाइटल के लिए तो हम वैसे भी देख ही चुके हैं, राइट। हम्म, राइट। अब टी दबाएंगे और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, लेट्स जस्ट से बर्गर हीट। कुछ भी कंपनी का नाम जो भी उन्होंने रखा होगा वो रख सकते हैं। हम्म, अब यहाँ पे मुझे इसको साइज भी बड़ा करना है हम्म, और सेंटर पे कर देता हूँ। और हम्म, हीट को सब जगह आना चाहिए, यानी बर्गर से लेकर हीट तक ये टेक्स्ट आए। तो मैं इसका वर्टिकल ट्रैकिंग जो है वो बढ़ा देता हूँ। सर ये शॉर्टकट तरीके से इसको बड़ा कैसे किया? शॉर्टकट तो नहीं किया मैंने, बस यहाँ से डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दिया। ये जो आइकॉन है ना, इसमें भी हम्म, डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग हो जाता है। अच्छा वहाँ क्लिक करने से। हाँ, ये जो आइकॉन है हम्म, टीटी, बस इस पे हम्म, कर्सर ले जाएंगे तो एरो बन जाएगा। आप बस उस अच्छा पर आप बस क्लिक उसको करिए क्लिक और करिए ड्रैग और करिए। ड्रैग। ओ। राइट। और वैसे ही ट्रैकिंग भी कीजिए। हम्म, अब आप देख रहे होंगे कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन से काम कर रहा है, हम्म, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो हम्म, यहाँ ऊपर में मैं इसको सेंटर कर देता हूँ हम्म, और इसको बिल्कुल बीच में शिफ्ट कर देता हूँ इधर पे। हम्म, हम्म, अब इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके मैं इसका सेंटर से बढ़ाता हूँ। तो अब ये सेंटर से बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेंटर है। हम्म, इसको हीट कर देते हैं एंड विल पुट इट राइट ओवर हियर। अगर इमेज को पूरे सीन या पेज के एग्जैक्ट सेंटर में डालना है हम्म, तो यहाँ पे अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन होते हैं। हम्म, अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अभी फिलहाल बंद है क्योंकि दोनों इमेज या दो लेयर आपस में सेलेक्टेड नहीं है। तो हम्म, आपको बैकग्राउंड और बर्गर यानी जो भी हीट यहाँ टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट करना होगा। हम्म, अब ये दोनों अलाइनमेंट ऑप्शन आपके रेडी हो गए। हम्म, आप इसको अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे तो वो अपने आप सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा। जी। राइट, वैसे ही लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, राइट हीट के करेंगे तो बाद राइट। सर, हीट जो है ना लास्ट में टी जी। टी के बाद एक स्पेस हो गया इसलिए ज्यादा वो है, बाहर जा रहा है अंडरलाइन। राइट, एक ये ज़्यादा हो गया, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ओके, प्रोबेबली ये पूरा एक टी का टी का वैल्यू ले रहा है। वैल्यू रहा। अच्छा। हाँ, तो हाँ, इसको मैं तो इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा छोटा सा कर देता छोटा कर हूँ, देता हूँ। हल्का। हम्म, अब जैसे अब ये जैसे हिस्सा ज़्यादा हो रहा है, राइट, हम्म, तो मैं हम्म, टेक्स्ट को भी राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर सकता हूँ। अच्छा। एक बार फाइनल हो गया फिर रेस्टराइज कर दीजिए। इसका सिलेक्शन ले लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, या एग्जैक्ट टी के साइड में चाहिए डिलीट कर देते कीबोर्ड से। हम्म,
अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये हो गया इमेज, अच्छा। है ना। तो हम टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इमेज में। राइट। ऑलराइट, सॉरी। देन जो टेक्स्ट हमें चाहिए, हम नीचे पे एक टैग लाइन दे देते हैं, या जो भी वैल्यू हम देते हैं उससे ज़्यादा मैं एक और चीज़ बनाऊंगा। मैं यहाँ पे सिंपल एक एलिप्टिकल टूल लेता हूँ, शिफ्ट दबा के ऐसा ड्रैग करूँगा, तो देखिए वो बाहर नहीं गया, हम्म। अंदर ही पे शेप बना दिया उसने। और मैं हम्म। सिंपल यहाँ पे जाके एक कलर यहाँ दे देता हूँ, सो दैट मुझे जो भी वो भी ऑफर वगैरह जो भी गलत आया भी हुआ है आया है। वो मैं यहाँ वो। पे बना सकता हूँ। मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जिससे ऐसा इतना साइज का, हम्म। ताकि आप आसानी से यहाँ पे कोई वैल्यू लिख पाएँ। हम्म। छोटे से बार बना दीजिए इधर, ताकि आप यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, तो इमेज का सिलेक्शन बराबर से हो गया। हम्म। इसका हमने ब्लेंडिंग देखा, एक छोटा सा ब्लेंडिंग ऑप्शन हमने देखा, राइट। हम्म। इमेज को कट करना देखा, स्लाइस करना देखा, मतलब उसको कैसे कॉपी हम्म। करके कैसे बाहर निकालते हैं, रिफाइन करना देखा, जैसे हम्म। हमने शिफ्ट एफएक्स किया था, फेदर लगाए, ये सारा चीज़ हमने देखा था। बहुत सारी हम्म। इंफॉर्मेशन हमने इस पे देखी, टेक्स्ट हमने उस पे लगा दिया था, राइट। मैं थोड़ा सा बर्गर के ऊपर में भी अगर इसका लाइट एडजस्ट करना चाहता हूँ मैं बर्गर का, क्योंकि बहुत ब्राइट लग रहा है, और थोड़ा हम्म। सा इसकी लाइट को मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल। तो आपको वो लेयर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एल एल प्रेस करना है। हम्म। ओके, जब आप ये चीज कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अब। कंट्रोल एल कंट्रोल जब एल प्रेस जब प्रेस करेंगे, करेंगे। हम्म। अब क्या होता अब है, क्या हो। इमेज जो होती है उसमें ब्लैक और वाइट कलर पहले से डला होता है, उसी से उसकी शेडोज पता चलती हैं। हम्म। इमेज जो होती है वो क्या बोलते, मैंने जैसे बात की कि 5 कलर्स से मिलके बनी होती है, हम्म। तो रेड ग्रीन ब्लू और हम्म। ब्लैक और वाइट, हम्म। ये जो 5 कलर है इससे मिक्स होके आपकी इमेज बनती है। तो इसमें हम्म। जो ब्लैक और वाइट होता है वो आपका शेडोज को कंट्रोल करता है। तो लेवल जो है वो आपका लाइट और शेडो को कंट्रोल कर सकता है। इसमें लेफ्ट साइड वाला एरिया ब्लैक होता है, राइट वाला एरिया वाइट होता है, हम्म। और बीच वाला एरिया मिड टोन कहलाता है। हम्म। तो आपको ये कलर इन्फॉर्मेशन फिक्स करने के लिए आप सिंपल इसको लेफ्ट साइड पे क्लिक करें तो ब्लैक वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम्म। मिड टोन को भी अगर राइट तरफ क्लिक करें तो वो और डार्क होता जाएगा। मुझे वैसा नहीं हम्म। चाहिए, मुझे थोड़ा सा इनके बीच में कंट्रास्ट बस चाहिए। हम्म। और राइट तरफ वाला वाइट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, जो हाईलाइट को बढ़ाएगा। अब देखेंगे तो जो प्रीवियस हमने देखा था वो ये था, हम्म। राइट। और जब और मैंने जब इसको मैंने इसको चेंजेस किया तो ये अब ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। हम्म। इसको ओके कर दें। अब आपके पास मच सैचुरेटेड, मच बोलना चाहिए कंट्रास्ट में और एक्सपोजर में कैलकुलेटेड वर्क है, हम्म। ठीक है। तो राइट। कंट्रोल एल से नॉर्मल लेवल्स आप सेट कर सकते हो। हम उसके ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट पे आगे बात करेंगे आगे की अपकमिंग क्लास में। ओके, ओके। राइट। सो अभी क्या है, इसके बाद इस पे बॉर्डर दे देते हैं। लेट्स गो एंड प्रेस कंट्रोल ए, और इसको हम सबट्रैक्ट में सेट करके मैं इस बार इसको
वाइट कलर प्रोवाइड करता हूँ। हम्म। सुनाओ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिंपल तैयार हो जाता है विद फुल कंपोजिशन। जी। डेफिनेटली हमने इस पे टेक्स्ट पे बात नहीं की है। रीज़न ये है कि टेक्स्ट को हम लोग पूरा जब एक पेन टूल सिस्टम तैयार हो जाता है उससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके। एंड देन उसके बाद हम उस पे ज़्यादा टाइपोग्राफी स्टफ और ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हम्म। हमने आज लेयर ब्लेंडिंग मोड्स देखे हैं जो यहाँ पे जी। सिंपल होते हैं, बट इन फिल्टर्स को थोड़ा सा और जब हम कलर करेक्शन पे जाएंगे और फोटो एडिटिंग पे जाएंगे जाएंगे। तब हम उसको हम और उसको एक्सप्लोर और करेंगे। एक्सप्लोर। जी ठीक तो है। इसमें छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें हो गई हैं, मुझे लगता है आई थिंक इसको यहीं तक आज करते हैं, ठीक, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, जी। राइट, और कलर वगैरह जो है वो आपस में थोड़ा सा मर्ज करके देखें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो थोड़ा सा और इसको अप नॉच कर देंगे इमेज एडिटिंग को, और डेप्थ में जाएंगे कलर्स को एक दूसरे से मैच अप कराने में। ओके ओके, सर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर। सर मंडे को क्लास रहेगा ना? हाँ, आपका तो क्या बोलते, नया बैच मतलब बनेगा, सेम टाइमिंग पे रहेगा आपका, तो आपका हाँ ये टाइम। चलेगा अभी बिल्कुल, वही चलेगा नहीं नहीं, जितना अभी मतलब चल वो रहा है। उस दिन लेबर डे है इसलिए एक्चुअली पूछ लिया मैं। अच्छा, लेबर डे है। हालांकि इसलिए वो। ऐसा कुछ छुट्टी का कुछ आया नहीं, और हम लोग की वैसे भी साल भर में ना मात्र 4 छुट्टी रहती है, तो उनमें अच्छा। ये काउंट नहीं होता है। तो ओके फिर सर। भी अगर कुछ ऐसा छुट्टी रहेगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। वैसे ओके तो सर। कुछ छुट्टी है नहीं, आप मानिए आपकी क्लास होगी उस समय। ओके। ठीक है सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय।